मेरे लिए क्यों इतना कष्ट उठाता है, मेरे लिए क्यों इतना कष्ट उठाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल आर्यू मैथ एंड साइंस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की जो तैयारी है हमारे चैनल पर, हमारा नहीं आपके ही चैनल पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी जा रहा है। तो हम लोग लाइव क्लास डेली कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है बचा हुआ है अभी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है इसको बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही एडवांस तक हम लोग जाएंगे सीखते हुए, और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आज आप लोगों को सीखने को मिलेगा और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और बहुत ही आसान हो जाएगा आज के बाद ये चैप्टर। और क्लास को पहले हम लोग अनुपात समानुपात जानने के बाद अंत में कुछ सवालों को भी करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे और एग्जाम में आने के कुछ चांस भी रहेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग अनुपात को सीखते हैं। और अगर उससे भी पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लास के अंत में यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखने का प्रयास करते हैं अनुपात। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं अनुपात। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनुपात को सीखने का प्रयास करते हैं। अनुपात यानी कि रेशियो, अनुपात यानी कि रेशियो। देखिए अनुपात क्या होता है यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अनुपात वह है, अनुपात क्या है, वह है जो दो सजातीय राशियों के मापों के बीच ऐसा संबंध है। यानी कि देखिए एक बार और ध्यान सुनिए, दो सजातीय राशियों के बीच, दो सजातीय राशियों के मापों के बीच यह एक ऐसा संबंध है जो यहाँ दर्शाता है कि जो पहली राशि है दूसरी राशि से कितने गुने अधिक है या कितने गुना कम है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अनुपात का ये चिन्ह होता है, अनुपात का ये क्या है, चिन्ह है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अनुपात का चिन्ह है इस प्रकार से, जब आप दो बिंदु बनाएंगे, दो बिंदु आप बनाएंगे इस प्रकार से, तो यही आपका जो हो जाएगा अनुपात का चिन्ह हो जाता है। यह क्या है, अनुपात का चिन्ह है। तो देखिए अनुपात में हमने बताया है अभी कि दो सजातीय राशियों के मापों के बीच ऐसा संबंध है। सजातीय का मतलब हम लोग जान लेते हैं पहले। सजातीय एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, सजातीय, सजातीय। तो देखिए जो तुलना हम लोग करते हैं, मैथ में तुलना जो करते हैं दो सजातीय राशियों के बीच, यानी कि एक ही राशि, सजाती से मतलब है कि दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे लंबाई की तुलना हम लोग हमेशा किससे करेंगे, लंबाई से ही करेंगे। चौड़ाई की तुलना हम लोग हमेशा प्यारे बच्चे लोग चौड़ाई से ही करेंगे। ऊंचाई की तुलना हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई से ही करेंगे। मीटर की तुलना सेंटीमीटर से नहीं कर सकते हैं, सेंटीमीटर की तुलना मीटर से नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो दोनों माप होना चाहिए वह सजातीय होना चाहिए, यानी कि जो राशि उसकी होगी एक ही होगी प्यारे बच्चे लोग, अलग अलग नहीं हो सकती है। लंबाई की जो तुलना है हम लोग चौड़ाई से नहीं करेंगे, लंबाई की तुलना हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे लोग, चौड़ाई से नहीं कर सकते हैं। लंबाई की तुलना सदैव यहाँ पे अनुपात में जो होगा लंबाई की तुलना लंबाई से होगी, इसीलिए जो यहाँ पे शब्द आ जाता है सजातीय शब्द आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे अब सजातीय राशियों को। आइए हम लोग अब अनुपात को सीखते हैं। तो देखिए दो सजातीय राशियों के बीच, दो सजातीय राशियों के मापों के बीच एक ऐसा संबंध है यह दर्शाता है कि जो पहली राशि है दूसरी राशि से कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 1:2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं 1:2। तो देखिए जो पहला अनुपात है इसको क्या कहेंगे, हम लोग पहला पद कहेंगे। यानी कि अनुपात के जो इधर वाला पद है इसको पहला पद कहेंगे और जो इधर वाला है यहाँ अनुपात का दूसरा पद कहलाता है। तो देखिए पहला जो पद है यहाँ दूसरे पद से क्या है, आधा है। यहाँ क्या है, आधा है। यानी कि जो पहली राशि है, अनुपात का जो पहली राशि है यहाँ दूसरी राशि की अपेक्षा क्या है, आधी है। और हम लोग इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दूसरी राशि है पहली राशि से क्या है, 2 गुनी है। पहली राशि से क्या है, 2 गुनी है। तो आप लोग अनुपात को अब समझ रहे होंगे अच्छे से। और देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3:6 ही है, 3 क्या है, 6 ही है। या तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहली राशि है दूसरी राशि से क्या है, आधी है, और जो दूसरी राशि है पहली राशि से क्या है, 2 गुनी है।
तो अनुपात यही हम लोगों को दर्शाता है कि जो पहली राशि है दूसरी राशि से कितने गुने अधिक है या कितने गुने कम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अनुपात को सीख गए होंगे। और अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों के बीच में ही होता है, यानी कि जब भी आप तुलना, अनुपात का मतलब होता है ये तुलना, अनुपात का मतलब ही क्या होता है, तुलना होता है। और देखिए एक और बात इसमें छूट रहा है, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2:3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चे लोग, 2:3 लिखा है। तो हम लोग इस अनुपात को भिन्न के भी रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। और देखिए अनुपात के पहले पद में और दूसरे पद में एक ही संख्या से गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए इसमें भी 2 से गुणा कर दिया जाए और इसमें भी 2 से गुणा कर दिया जाए, तो जो अगला अनुपात हमें प्राप्त होगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए 2 दूना का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो जो हमें ये पद मिला है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ जो पद मिला है 4:6, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसके बिल्कुल यहाँ क्या है, समान है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है ये भी जानना जरूरी है ना। तो देखिए हमने अभी बताया है कि 2 अनुपात है, यानी कि 2:3 है, तो इसको आप लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए भिन्न में आप लोगों ने पढ़ा है पीछे की क्लास में कि भिन्न में एक ही संख्या से उसके अंश में और उसके हर में गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है प्यारे बच्चे लोग। तो देखिए इसमें जब आप 2 से गुणा कर देंगे इसमें और इसमें भी, तो यहाँ पे 4/6 हो जाएगा ना। तो देखिए इसको फिर कटा देंगे आप तो 2/3 हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अनुपात में भी आप पहली संख्या में और दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग इसको सदैव याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही काम की चीज भी है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे आप लोग इसको। आइए हम लोग अब अनुपात के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लिया है और बिल्कुल अब ये सिंपल हो गया है आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि अनुपात का जो होता है प्रकार क्या होता है, अनुपात के कितने प्रकार हैं और इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्यारे बच्चों क्या है, प्रकार है। अनुपात के प्रकार में जो पहला प्रकार है आप लोगों का सरल अनुपात है। क्या है, सरल अनुपात है, सरल अनुपात, सरल अनुपात यानी कि सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग। अनुपात के प्रकार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सरल अनुपात को। तो देखिए सरल अनुपात क्या होता है कि यानी कि जो 2 अनुपात दिए रहेंगे तो उससे छोटा और न किया जा सके उस अनुपात को, वही आपका क्या हो जाएगा, सरल अनुपात होगा। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि 4 अनुपात यहाँ पे 6 ही दिया गया है, 4 अनुपात क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हमने आपको बताया है कि 2 अनुपात यदि दिए रहेंगे तो उसमें एक ही संख्या से गुणा या जब भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 2 से कटा देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात जो 3 दिया गया है यहाँ सरल अनुपात कहलाएगा, क्योंकि इससे छोटा इसको और नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ जो 2 अनुपात 3 है यहाँ सिंपल रेशियो कहलाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए जो 4 अनुपात मान लीजिए कि 8 है, तो 4 से इसको एक बार में कटा देंगे, इसको 2 बार में, तो 1 अनुपात जो 2 हो जाएगा आप लोग का सिंपल रेशियो कहलाएगा, यानी कि सरल अनुपात कहलाएगा, क्योंकि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग सरल अनुपात कहते हैं, यानी कि सिंपल रेशियो कहते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए कि भिन्न है प्यारे बच्चे लोग 4/8 है, तो इसमें ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार से अनुपात में भी ये दोनों पदों में एक ही संख्या से दूसरे संख्या से नहीं करेंगे, कभी भी एक ही संख्या से दोनों में करेंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए एक और है, इसमें आगे दूसरा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पहला था ना सरल अनुपात, आगे आप लोगों का मिश्र अनुपात है प्यारे बच्चे लोग। अगला क्या है आप लोगों का, मिश्र अनुपात है, कंपाउंड रेशियो। दूसरा क्या है, मिश्र अनुपात है, मिश्र अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो। कम प्यारे बच्चे लोग हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग देखेंगे कंपाउंड रेशियो। देखिए प्यारे बच्चे लोग कंपाउंड रेशियो है, यहाँ पे कंपाउंड रेशियो है। तो कंपाउंड रेशियो को सीखने से पहले एक बात जान लीजिए। देखिए जब दो या दो से अधिक अनुपात हो, यानी कि मिश्र अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो
तो हमेशा आपको 2 या 2 से अधिक दे रहेंगे, क्योंकि एक अनुपात का आप मिश्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मिश्र का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक को क्या किया जाएगा, एक ही में मिक्स किया जाएगा। इस प्रकार से समझ लीजिए। तो देखिए 2 या 2 से अधिक जब अनुपात दिए रहेंगे तभी क्या होगा, मिश्र अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 3:4 है और 1:4:5 है। अब कह देगा कि इसका मिश्र अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ अनुपात का पहला पद कहलाता है और यहाँ अनुपात का दूसरा पद कहलाता है। ये भी अनुपात है तो इसमें भी ये अनुपात के जो इधर वाला है इसको हम लोग पहला पद कहेंगे और जो इधर है इसको क्या कहेंगे, दूसरा पद कहेंगे। देखिए मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले पद में गुणा कर देंगे और फिर दूसरे पद में गुणा कर देंगे। देखिए 3 अनुपात दिया है यहाँ पे, 3 है और फिर 4 है, तो 3 × 4 कर लेंगे और अनुपात का चिन्ह लगा के दूसरे पद में गुणा करके 4 × 5 यानी कि 12:20 हो जाएगा। यहाँ पे 12:20 दिया गया है। यहाँ आप लोगों का क्या है, मिश्र अनुपात है प्यारे बच्चे लोग। यहाँ क्या है आप लोगों का, मिश्र अनुपात है। अब देखिए 2 अनुपात दिया है तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 अनुपात दे दे आप लोगों को, 1:2 है, फिर मान लीजिए कि 2:4 है, 5:6 है। तो बिल्कुल इसमें भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले पद में हम लोग गुणा कर लेंगे। तीनों अनुपात के पहले पद में एक तरफ गुणा कर लेंगे, 1 × 2 × 5, और दूसरे पद में कर लेंगे तो 2 × 4 × 6 हो जाएगा। इसी का आप लोग मान ज्ञात कर लीजिए, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 और 8 छक 48, यानी कि आप लोगों का 10 अनुपात जो यहाँ पे 48 मिला है, यही आप लोगों का क्या है, मिश्र अनुपात है। तो कंपाउंड रेशियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक आइए और भी विलोमा अनुपात है। विलोमा अनुपात है प्यारे बच्चे लोग, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विलोमा अनुपात है, उसको भी क्या कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। प्यारे बच्चे लोग मैं आप लोग को बता दूं, एक बार मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है मगर रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं हुआ था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था, क्या बताऊं आप लोगों को कितनी परेशानी होती है। वीडियो बना रहा था, मैं अकेले ही हूँ, वीडियो बना रहा था और ये सब कुछ पढ़ा दिया था प्यारे बच्चे लोग। ये अनुपात के प्रकार में तीनों पढ़ा दिया था मैंने और समानुपात को भी समझा दिया था। अब सवाल बताने जा रहा था, फिर थोड़ा रुक के पानी पिया और देखा जा करके पीछे, तो देख रहा था कि वीडियो ही नहीं बन रहा था, तो फिर दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अनुपात के प्रकार में यहाँ पे आप लोग 2 अनुपात को पढ़ लिए हैं। अब देखिए आप अनुपात में 2 पढ़ लिए, सरल अनुपात और मिश्र अनुपात। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, जो कि है विलोमा अनुपात। तो आइए विलोमा अनुपात यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो को देख लेते हैं। विलोमा अनुपाती यानी कि रेसिप्रोकल प्यारे बच्चे लोग, रेसिप्रोकल रेशियो है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग विलोमा अनुपात। जैसे मान लीजिए कि 2 अनुपात आप लोगों को दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 2 अनुपात दिया रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 है 4 है, 3 है और 4 है, सॉरी देखिए एक ही अनुपात दिया रहेगा, या 2 से अधिक भी दे सकता है विलोमा अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग उसको अभी आगे सीखेंगे, पहले इसको बेसिक सीख लेते हैं। तो देखिए 3:4 है, यहाँ पे क्या है, 3:4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पदों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 है तो इसको हम लोग 1/3 लिख लेते हैं और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए और इसको 1/4 लिख देते हैं और इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए 4 बार में यहाँ कट जाएगा और यहाँ 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 4:3 जो हो जाएगा आप लोगों का विलोमा अनुपात हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे अब कि सर 3/3:4 है, तो इसको ही पलट देंगे तो 4:3 नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, मगर जब 3 या 4 दिए रहेंगे इसी में अनुपात बना करके, मान लीजिए कि 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार से जब रहेगा 3 अनुपात दे दिया जाएगा उसी में, तब ये नियम आप लोगों का काम नहीं करेगा पलटने वाला। क्या करेंगे आप, तो इसलिए एलसीएम निकाल के ही करेंगे। और जब 2 रहेगा तब तो आप बिल्कुल पलट सकते हैं, मगर 3 रहेगा तब नहीं पलट पाएंगे, तब आपको एलसीएम निकालना ही होगा। अब आ जाइए हम लोग ये अनुपात में तीनों प्रकार को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है।
अनुपात में हम लोगों ने क्या किया है, तीनों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो जब अनुपात को समझ लिए हैं आप लोग, जब अनुपात को समझ लिए हैं प्यारे बच्चे लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, अब समानुपात को समझते हैं। समानुपात को क्या करते हैं बच्चे लोग, समझते हैं। समानुपात, समानुपात यानी कि यहाँ पे इंग्लिश तो लिखा है रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल नहीं प्यारे बच्चे लोग, प्रोपोर्शन है, जो प्रोपोर्शन है, सॉरी क्या हो जा रहा है, देखिए समानुपात है ना यहाँ पे। अब इसको सीखते हैं प्यारे बच्चे लोग। आप लोग यदि YouTube से पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि थोड़ा ध्यान एकाग्रचित करके पढ़िए और कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, क्योंकि आप लोग ये मत समझिए कि YouTube से पढ़ रहे हैं, पेड कोर्स नहीं है, हम गरीब हैं, इस प्रकार की मन में भावना नहीं होनी चाहिए। आप YouTube से पढ़िए और आप फ्री में पढ़ रहे हैं, ये फ्री में मत समझिए, क्योंकि इसके पीछे हमें कितना मेहनत करना पड़ रहा है ये सिर्फ हम जानते हैं, आप लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो एक बार पूरा बन गया था, यहाँ तक बता दिया था, मगर देखा कि वीडियो क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, कट गया है, फिर शुरू से सब कुछ पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप लोग हमारे हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको समझिए और YouTube से ही पढ़िए, और जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनसे भी बेहतर करके दिखाने का प्रयास कीजिए। और हमारे तरफ से जो भी आप लोगों को करना होगा हम आप लोगों के लिए सदैव करते रहेंगे और सदैव आप लोगों को पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। हमारा यहाँ लक्ष्य है कि जितने भी गरीब से गरीब बच्चे हैं उन तक वीडियो को पहुँचाया जाए और उनकी तैयारी को जबरदस्त बनाया जाए, और भी क्या किया जाए, जबरदस्त बनाया जाए। देखिए समानुपात को समझते हैं। समानुपात बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्या है, सिंपल है। समानुपात का जो चिन्ह होता है ये है, समानुपात का यहाँ क्या है, चिन्ह है, यानी कि 4 बिंदु इस प्रकार से जब आप कर देंगे, 4 जो बिंदु होंगे इस प्रकार से कर देंगे, यही आप लोगों का क्या है, समानुपात का चिन्ह है प्यारे बच्चे लोग। किसका चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है। यहाँ क्या है, समानुपात का चिन्ह है। समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक अनुपात, क्या सुना आप लोगों ने, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उन्हीं को हम लोग समानुपात कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। मान लीजिए कि 1:2 है और इधर 2:4 है, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, समानुपात कह देंगे। क्यों कह देंगे, क्यों कह देंगे, सुन लीजिए ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है भाई, तो देखिए इसको हम लोग कटा देंगे तो 2 से 1 बार में कट जाएगा और यहाँ भी 2 बार में कट जाएगा। तो अब देख लीजिए 1:2 है, 1:2 है, 1:2 के बराबर है कि नहीं है। तो जब भी 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक भी रहेंगे, तो उन्हीं को हम लोग समानुपात कहेंगे। और इसको हम लोग देखिए 1/2 भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चे लोग। इस अनुपात को 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, और इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए 1/2 के बराबर होता है कि नहीं, आप लोग को इतना तो पता ही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि समानुपात को भी आप लोग सीख गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समानुपात कहते हैं। अब देखिए कुछ इसमें फार्मूले हैं, आप लोगों के कुछ फार्मूले हैं जिनको हमेशा याद रखने की जरूरत है। उन्हीं से सवाल बनते हैं, उन्हीं से क्या होते हैं बच्चे लोग, सवाल बनते हैं, सवाल बनते हैं। देखिए पहला जो फार्मूला है आप लोगों का, ए बी का मध्यानुपात, ए बी का क्या बच्चे लोग, मध्यानुपात। मध्यानुपात जब ज्ञात करना हो, ए और बी का क्या करना हो, मध्यानुपात ज्ञात करना हो। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 3 अनुपात रहेंगे, इसमें देखिए 1 है मान लीजिए, और फिर यहाँ पे अनुपात 2 है, और नहीं सॉरी बीच वाला निकालना होगा, मध्य यानी कि बीच निकालना होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, तो इस प्रकार से 3 अनुपात रहते हैं, बीच वाला गायब रहेगा, उसी को मध्यानुपात कहते हैं। तो उसी को जब ज्ञात करना रहेगा तो आप लोग √AB कर देंगे, यानी कि ए इसको हम लोग मानते हैं, बी इसको मानेंगे इसमें, और सी गायब रहेगा, इसी को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो AB का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, √AB का जो फार्मूला है इसको लगाएंगे। अब देखिए मध्यानुपात ज्ञात कर लेंगे हम लोग, और मान लीजिए कि तृतीय अनुपात जब ज्ञात करना रहे, यानी कि AB का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात जब ज्ञात करना रहेगा प्यारे बच्चे लोग, तृतीय अनुपात जब भी ज्ञात करना होगा आप लोगों को, तो क्या करेंगे,
बी स्क्वायर बटे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर बटे क्या कर देंगे आप लोग, सी कर देंगे। बी स्क्वायर बटे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है फिर 2 है और यहाँ पे गायब रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, गायब रहेगा। तो ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे। इसको आप लोग क्या कहेंगे, बी स्क्वायर बटे ए होगा प्यारे बच्चे लोग, सॉरी बी स्क्वायर बटे क्या होगा, ए होगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और यहाँ पे ये क्या है, गायब है। तो इसी को हम लोगों को क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। अब देखिए चतुर्थानुपाती का भी एक सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए 3 अनुपात दिए रहेंगे और चतुर्थ जो होगा गायब होगा। देखिए क्या होता है, ए बी सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो चतुर्थानुपाती का जो सूत्र है आप लोगों का, देखिए अगला जो है यहाँ पे ए बी सी का यदि चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको जब भी कहे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी बटे ए कर लेंगे। बी सी बटे क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। जैसे 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है और चौथा प्यारे बच्चे लोग क्या है, गायब है। चौथा क्या है, गायब है। तो इस फार्मूले से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए ये हो जाएगा, बी ए होगा, सी ए होगा और यही आप लोगों को निकालना रहेगा। तो इन तीनों फार्मूलों को आप लोग क्या करेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे और बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही आसानी से आप लोग सवालों को कर लेंगे। देखिए ए बी का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी का तृतीयानुपाती यानी कि बी स्क्वायर बटे ए बी सी का चतुर्थानुपाती यानी कि बी सी बटे ए। बहुत ही सिंपल है, आप लोग याद रख सकते हैं। गर्मियों का दिन आ गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। देखिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के प्रश्नों को देखते हैं और बहुत ही आसानी से उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ सवालों को लगाते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको पहला सवाल दिया हुआ है और दूसरा भी लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग इन दोनों सवालों को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है कि 2:3, 5:6 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, मिश्रित अनुपात। तो देखिए यहाँ पे 2:3 लिखा है, फिर से 5:6 है, फिर 8:9 है। हमने बताया है आप लोगों को कि पहले पद में यानी कि पहले से पहले वाले में गुणा कर लीजिए, यानी कि 2 × 5 × 8 हो जाएगा। अनुपात दूसरे पद में गुणा कर लीजिए और इधर लिख लीजिए 3 × 6 × 9 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 2 × 5 = 10 और 10 से 80 हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए, 9 × 6 = 54 और 54 यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, 54 यानी कि 3 × 4 = 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 × 5 = 15, 1 16 हो जाएगा। यानी कि 80 अनुपात क्या हो जाएगा आप लोग का, 162 हो जाएगा। इसको आप लोग छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि 40 हो जाएगा और इधर 81 हो जाएगा। 2 से आप कटा देंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, कटा देंगे तो छोटा भी हो सकता है, नहीं तो इस तरह से भी आप लोगों का क्या है, करेक्ट है। तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रित अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 5:25 समानुपात 15:x में x का मान ज्ञात करिए। देखिए बाहर वाले से बाहर वाले में गुणा करते हैं हम लोग और अंदर वाले से अंदर वाले में गुणा करते हैं। और आप लोग कहेंगे कि क्यों करते हैं, तो उसका भी जवाब है। देखिए मान लीजिए कि जैसे 1:2 है, समानुपात 2:4 है। मान लीजिए कि यहाँ कोई अनुपात समानुपात है। देखिए इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समानुपात के जगह पे हम लोग बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं कि नहीं। और देखिए 2:4 को हम लोग 2/4 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है, यहाँ पे क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। तो देखिए 2 से 2 में हो रहा है यानी कि अंदर अंदर हो रहा है, और 1 से 4 में हो रहा है यानी कि बाहर बाहर हो रहा है। किसको किसको समझ में नहीं आया अभी भी। देखिए 5 से बाहर गुणा कर लीजिए तो 5 × x हो जाएगा बराबर 25 × 15 हो जाएगा। यहाँ पे 25 × क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी कि 25 × 15 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कटा दीजिए इसको, यहाँ 3 बार में कट जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। यहाँ क्या हो गया, आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया है। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, अनुपात और समानुपात आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। और अगली क्लास में हम लोग ये अनुपात और समानुपात के जो चैप्टर हैं
इन पे जो प्रश्न है इनको बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को सिखाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।